नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अपने चैनल पर यूपीएससी मान्या एस्पायरेंट में। तो आज का नया टॉपिक है विधि आयोग। अब विधि आयोग चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी तुरंत ही केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन किया है। 22वां विधि आयोग का गठन पुराने 21वें विधि आयोग के गठन के लगभग 4 साल बाद इसकी समाप्ति 21वां जो विधि आयोग था इसकी समाप्ति 2018 में हो गई थी। 4 वर्षों के बाद 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि 22वां विधि आयोग में क्या है, कौन अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, आइए इसकी पूरी हम जानकारी क्रमबद्धता से लेते हैं। आइए, 22वां विधि आयोग, इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, रिटायर्ड CGI रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। और इसमें सदस्य के तौर पे जस्टिस KT शंकरन हैं, दूसरे स्थान पर प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी हैं, दूसरे प्रोफेसर DP वर्मा हैं, इसके बाद श्री M करुणानिधि जी हैं। तो इसने आधार पे अगर हम विधि आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। 6 सदस्यों का ये दल है एक। तो इसमें से एक अध्यक्ष होते हैं, एक स्थायी सदस्य हैं, 2 अंशकालिक सदस्य हैं और 2 पदेन सदस्य हैं। विधि आयोग की अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका गठन संरचना तो आपको समझा दिया कि 6 लोग होते हैं इसमें। अब अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये संवैधानिक है या वैधानिक है या कार्यकारी है, किस प्रकार का ये आयोग है, तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। विधि आयोग ना तो संवैधानिक है, संवैधानिक से आशय ये है कि इसका विवरण संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, और दूसरी बात ना तो ये वैधानिक है। अवैधानिक ना होने का आशय ये है कि ये किसी भी कानून और नियम के अनुसार इसका गठन नहीं हुआ है। तो फिर ये है क्या? तो ये एक कार्यकारी निकाय है जो कि सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये इसका अब तक का सफर था। अब अगर हम बात कर लें कि पहला विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो हमें आज़ादी से पहले जो हमारा ब्रिटिश काल था उसकी शरण में जाना पड़ेगा। पहला विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था, जिसका कार्य था कानून की प्रकृति के लिए, कानून की जो प्रकृति उसमें जो कानून बने थे उसकी प्रकृति की जांच के लिए। तब 1834 में पहला विधि आयोग का गठन किया गया। इसी विधि आयोग की अनुशंसा पर ही दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता इसी ने ही सिफारिश की थी बनाने की। अब अगर बात करें कि इसके बाद कौन कौन से किस वर्ष विधि आयोग का गठन किया गया, तो 1853 में किया गया, 1861 में किया गया, 1879 में किया गया ये विधि आयोग। अच्छा, इन्हीं विधि आयोग के आधार पर ही भारत के कई अधिनियम और कानूनों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर ही कई कानून अधिनियमों जो कि बाद में संसद द्वारा बनाए गए। अब अगर हम बात कर लें, ये तो बात थी जो हमने अभी तक बताई आज़ादी से पहले की विधि आयोग की। अब अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद क्या स्थिति रही, तो स्वतंत्रता के बाद पहला जो विधि आयोग था उसका गठन 1955 में किया गया MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। तब से लेकर आज तक 22 विधि आयोगों का गठन किया जा सका है तथा प्रत्येक विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो ये हमने कार्यावधि और कितने विधि आयोग का गठन किया गया यहाँ तक चर्चा कर ली। अब अगर इसके कार्यों की बात की जाए कि इसके कार्य कौन से होते हैं, ये क्यों गठित किया जाता है सरकार के द्वारा प्रत्येक 3 सालों पे, तो इसमें अगर हम कार्यों की बात करेंगे तो कानूनी जो इसके कार्य हैं, कानूनी सुधारों के लिए कार्य करना। जैसे अगर कोई वर्तमान में कोई कानून चल रहा है जिसका अभी प्रक्रिया में है, तो उस कानून को देखना कि किस जगह इसमें क्या क्या खामियां हैं, उसमें सुधार के कार्य के लिए इसका गठन किया जाता है। इसके साथ साथ कानून के क्षेत्र में अनुसंधान जो होता है, रिसर्च जिसे बोलते हैं, कि अगर कोई कानून बन रहा है तो इस कानून से क्या क्या हमें फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आदि की चर्चा की जाती है, अनुसंधान किया जाता है इसमें।
यह एक प्रकार का जो हमारे एक बॉडी है, यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक सलाहकारी निकाय होता है। अर्थात इसकी केवल सिफारिशें, ये नहीं कह सकते हैं कि बाध्यकारी है, ये गैर बाध्यकारी सिफारिशें होती हैं, क्योंकि ये सलाहकारी निकाय है, वो भी कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी सिफारिशें गैर बाध्यकारी हैं, बता ही दिया हूँ। इसके अन्य कार्यों की अगर हम बात करें, जो कि इसके कहा जाए तो इसके बहुत प्रगाढ़ कार्य हैं। उनमें से अगर हम लें तो प्रचलित कानून, जो इस समय प्रचलित कानून है या जो कानून चलन में तो हैं लेकिन उनका अब कोई महत्व नहीं बचा है, अर्थात अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना, अगर वो सुधार के योग्य हैं तो उसमें संशोधन करके सुधार करना, कोई नई चीज जोड़ना, या कोई चीज ऐसी है जो हटानी चाहिए उसको हटाना, या तो अगर वो पूर्णतः अप्रचलित हैं तो उनका निरसन मतलब डिलीट कर देना। ठीक है, एक तो इसका कार्य ये है। दूसरा, अन्य कार्यों में अगर देखा जाएगा तो इसके कार्य ये भी है कि गरीबों को प्रभावित करने वाले जो भी कानून हैं उनकी जांच करना। अगर किसी कानून से गरीबों की स्थिति पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस कानून की भी जांच करने का कार्य इसी विधि आयोग का है। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो कानून बने हैं उनकी भी समीक्षा का काम इसी विधि आयोग का है। इसके अलावा इसका एक अन्य प्रमुख काम है जो कि शायद हमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इसका काम ये भी है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, उनको लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों की सिफारिश इस विधि आयोग द्वारा ही की जाती है कि अगर कोई टीपीएसपी का अगर कोई अनुच्छेद है तो उसके लिए उचित कानून क्या होना चाहिए, तो इसकी सिफारिश भी विधि आयोग करता है। इसके साथ साथ अगर समाज में लैंगिक समानता वाले से संबंधित अगर कोई कानून है तो लैंगिक समानता को बढ़ाने वाले जो भी लैंगिक समानता को बढ़ाने से संबंधित जो कानून है उनकी जांच और उनका अनुसंधान भी ये विधि आयोग करता है। इसके साथ साथ एक इसका अन्य कार्य है जो कि इसको सार्वभौमिकता को ये लपेटे हुए है, अपने में सार्वभौमिकता के सार को अपने अंदर छिपाए हुए है, वो है खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी, वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और समाज की अंतिम सीमा रेखा पर रह रहे लोगों के हितों की जांच करना तथा सुरक्षा के उपायों की सिफारिश करना। इस बिंदु का आशय ये है कि ऐसे लोग कौन हैं जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं है, ऐसे लोग कहाँ हैं, कौन हैं जो बेरोजगार हैं और वो क्यों बेरोजगार हैं, उनके लिए किस प्रकार से कानून बनाए जाए। वैश्वीकरण, आजकल हमारा देश और अन्य देश जो एक वैश्विक जाल में बुन गए हैं, उस जाल का जो प्रभाव है उसके प्रभाव की जांच करना तथा उस प्रभाव के अनुसार अपने कानून का निर्माण करना, ये भी काम इस विधि आयोग का होता है। तथा अगर समाज में कोई अंतिम पायदान पर भी खड़ा है उसके हितों की जांच करना और उस हितों को साधने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उसके लिए भी कार्य करना। विधि आयोग ये भले ही एक कार्यकारी निकाय हो या गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है, लेकिन इसके कार्य जो हैं, इसके कार्य अपने आप में सार्वभौमिकता और प्रासंगिकता को धारण किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।